पहला क्वेश्चन में क्या है, 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, सबका हर समान है। ठीक है, हर क्या है, सभी में 13 है ना। तो जब भी हर समान हो तो अंश को देखना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी है। ठीक है, हर अंश में अगर जो सबसे बड़ी है वो भिन्न पूरा क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे छोटी पूछा है ना, तो ये वाला हो जाएगा 5/3/13, ये वाला हो जाएगा है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3/13, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9/13 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, इधर दूसरा क्वेश्चन 9/17 है, 9/11, 9/19 और 9/13। यहाँ पास तो हर समान नहीं है ना, हर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पास देखो 9 और 17 का अंतर निकालना है। अब यहाँ पास क्या करना है, अंतर किसका, अंश और हर का, अंश और हर का अंतर निकालेंगे, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो छोटी संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ पास कौन सा बोला है, छोटा और बड़ा भिन्न पूछा है। तो 9/17 यहाँ पास अंतर कितना आ जाएगा, 9/17 में कितना आ जाएगा अंतर, 8 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पास यहाँ 8 का अंतर आ गया, यहाँ 2 का अंतर है, 19/9 में 10 का अंतर है, 13 और 9 में 4 का अंतर है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न, हाँ, और 9/19 हो जाएगा आपका सबसे छोटा भिन्न। जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, तो आपका सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न 9/19, और उसके बाद सबसे बड़ा भिन्न 9/11। ठीक है, बन जाएगा इतना तक। ठीक है, हाँ, अच्छा, जो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर देखो, अगर कुछ ना याद आया ना तो क्या करना पता है, हर से अंश को भाग दे देना सबको। ठीक है, हर से अंश को भाग दे देना। अगर ये हर समान है, याद नहीं आ रहा है ना, कि हर समान हो तो अंश में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी और जो संख्या छोटी है वो छोटी होगी। ऐसा अगर याद नहीं आ रहा है, 13 से 9 को भाग दे दो, 13 से 7 को भाग दे दो, है ना, तो आपका दशमलव में जो आएगा उसके हिसाब से निकल जाएगा। अभी ये लास्ट वाला वैसे ही है, देखते हैं अभी। ठीक है, लिखवा दूंगा, उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंश और हर ये वाला बन जाएगा। अंश और हर का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। जिसका अंतर सबसे ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, और जिसका अंतर सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पास क्या दिया, अगला क्वेश्चन 2/3, 4/5, 7/8 और 9/10। ठीक है, सब में अंतर कितना है, 2/3 में 1 का अंतर है, 4/5 में 1 का अंतर है, 7/8 में 1 का अंतर है और 9/10 में भी 1 का अंतर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो संख्या दोनों में बड़ी है, अंश और हर दोनों में बड़ा है, तो यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 9/10, और 2/3 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर अंतर समान है तब, ठीक है, अंतर समान है तब की स्थिति में क्या होगा, जो अंश और हर दोनों में बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अंश और हर दोनों में बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, अंश और हर दोनों में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या 9/10, और सबसे छोटी अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पास लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9। ठीक है, इसमें ना तो अंतर समान मिलेगा, ठीक है, और अंतर आपका समान नहीं है, और अंतर से यहाँ पास निकालना भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखो 3/7 में कितने का अंतर है, 4, 2/9 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, 4/13 में कितने का अंतर है, 9 का, 6/11 में 5, 7/9 में 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसको निकाल तो सकते हैं ऐसा, जैसे यहाँ पास देखिए कि जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पास क्या करेंगे आप, भाग दे के देखेंगे। ठीक है, बताता हूँ, पहले भाग दे के देखते हैं। ठीक है, अंतर को देख लो, इससे भी बन सकता है, लेकिन एक और देख लेते हैं पहले भाग दे के। 7 से 3 को भाग दोगे कितना आएगा, 7 से 3 को भाग देंगे तो 7 से भाग दे दो,
सबसे पहले 0 बार आएगा, ठीक, फिर दशमलव लगेगा, 30 बन गया, 7 चौक 28, 2 बचा तो 2 20 बन जाएगा, ठीक है। 20 बनेगा तो 2 बार ही जा सकता है, 2 अंक तक ही निकालना है, ठीक है। तो ये 3/7 के लिए 0.42 आ गया। फिर 9/2 के लिए कितना आ जाएगा इसका 0.2, फिर 2 आ जाएगा, बार बार 2 बच रहा है ना। फिर देखो इसमें 13 और 4 में 13 से 4 को भाग दो 0.3, 13 39, ठीक है। 1 बचेगा तो अब 0 बार जाएगा, 1 बचा तो वो 10 बनेगा, और 13 से 10 को अगर भाग दोगे तो 0 बार ही जा सकता है ना। फिर 6/11 को भाग दो, 11 से 6 को भाग दो, कितना आ जाएगा 0.54, ठीक है। कितना आ जाएगा 11 पंचे 55, 5 बच जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, ठीक है। अब इसके बाद 7/9, तो 7/9 में इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा, और 9 सत्ते 63, 0.7 आएगा ना पहले, 0.7, 9 सत्ते 63, कम पढ़ना है ना पहाड़ा। फिर ये 70 में आप 63 गया तो फिर 7 आएगा, तो फिर से एक बार 7 बार ही जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो इसमें कौन सा सबसे छोटा है, 0.22, इसका अंतर कितना है 7, ठीक है। अंतर 7 है, जबकि अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि अंतर 9 वाला, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ इसलिए भी किए क्योंकि यहाँ पास अंश समान है ना, यहाँ पास अंश समान की स्थिति में था, ठीक है। अंश समान था ना वहाँ पास, लेकिन यहाँ पास अंश और हर भिन्न अलग अलग हैं, है ना, और इसलिए यहाँ पास क्या करेंगे भाग देके। अगर आपको ये सब कुछ याद नहीं आ रहा है ना, सीधा भाग देके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सब में लेकिन भाग करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इससे अच्छा इसको याद रखो कि अगर हर समान है तो जो सबसे ऊपर में सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पास अगर अंश समान है, अंश समान है तो क्या होगा, अंश समान है तो जो नीचे में सबसे बड़ा होगा, नीचे में 19 सबसे बड़ा है इनमें से, तो ये अंतर भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंतर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर अंश समान दिख रहा है तो, ठीक। अंश समान है तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है नीचे में वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बन जाएगा यहाँ तक। इसमें हम लोग अंतर देखें, अंतर अगर समान है तो अंश और हर में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी, और जो संख्या छोटी है वो छोटी होगी, ठीक है। और लास्ट वाला आप भाग दे के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बन जाएगा। बोला 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे, ये 35 दिन को 1 साल के भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोलेगा कुछ नहीं करना है, जितना टाइम दिया है ऊपर में, है ना, जो जिसको बदलने के लिए बोला है उसको ऊपर में रख देना। तो 3 घंटे आपका कितना है 15 मिनट, है ना। इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो भिन्न में लिख दिए, बटे में 5 घंटे, ऐसा हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये 3 घंटे 15 मिनट कितना मिनट के बराबर हो जाएगा, दोनों को मिनट में बदल दो, दोनों को मिनट में बदल दो, कितना आ जाएगा 60 की 180, 95, तो 195, और ये 5 छक्के 30, मतलब 300। तो ये आपका भिन्न में बदल गया, कितना आ जाएगा इसका, भाग दे दो, 5 से भाग दे दें, 5 तिया 15, 4 बचा, 5 निया 45, 5 छक्के 30, 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सुनम 0, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक। तो ये 13/20 इसका क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, दोनों को एक ही फॉर्मेट में बदलना है। घंटे में है तो यहाँ पास तो मिनट आ गया ना, तो इसलिए दोनों को मिनट में बदल दिए, ठीक है। आप घंटे में बदल के भी कर सकते हो, इसको पूरा घंटे में लेके, लेकिन थोड़ा सा आपका कठिन हो सकता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 35 दिन को 1 साल के भिन्न में बदलना है तो कितना लेंगे, 35 ऊपर आ जाएगा, 365 नीचे में। सॉल्व कर लो इसको अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला है पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगले टाइप में तो यहाँ पास देखो 3 है, प्लस 33.3 प्लस 3.03 फिर 333, सबको जोड़ना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें,
सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेना, या फिर नहीं भी लिखना है तो एक लाइन से सबको लिखना है बस। 3 फिर 33.3। देखो दशमलव को बस आपको एक सीध में रखना है ना, दशमलव को एक सीध में एक के ऊपर एक रखना है। यहाँ पास अगर दशमलव नहीं भी है तो इसके बाद दशमलव आप 0 ले सकते हो, ठीक है। अगर घटाना होता तो लेते हैं, यहाँ पास ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। चलो 33.3, फिर यहाँ पास अगला संख्या क्या है 3.03, फिर 333, ठीक है। ये दशमलव एक सीध में रहना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पास अगर 333 को ऐसे लिखे मतलब ये गलत हो जाएगा, फिर जोड़ने समय आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 333 दशमलव के इसी तरफ रहेगा, ठीक है, इसलिए 0 लगा लेना एक बार। अब जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना है ना। ये 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, यहाँ पास 12, यहाँ पास ये दशमलव लग जाएगा ना, दशमलव लग गया। 12 हासिल 1, 3 1 4 3 7 और ये 372, ठीक है। इतना ही है बस, ठीक। ये अगले वाले को आप बनाना है इसको 666.66। अब देखो हासिल आएगा तो उसको इस तरफ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दशमलव अपना स्थान नहीं बदलेगा ना, इसको ध्यान देना। तो 66.66 है, 6.66, फिर 6 प्लस 0.66, ठीक है। इसको बना लेना आप लोग। इधर देखो अभी इधर थोड़ा सा ये माइनस वाला है, उधर प्लस किए है ना, प्लस किए तो एक लाइन से लिख दिए। अब इसमें एक ही बस प्लस में है 515.15, ये प्लस में है, बाकी सभी माइनस में है। तो जितने भी माइनस वाले होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे एक बार, ठीक है। एक एक करके घटाने से अच्छा जितने माइनस वाले हैं इन सभी क्या करो, जोड़ दो, है ना। तो इन सभी को जोड़ के इसमें सीधा लास्ट में माइनस कर देना, ठीक है। तो जोड़ना कैसे है इसमें 15.51, 1.51, फिर 5.11 और 1.11, जो ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। ये आएगा माइनस में ही, ठीक है। ये सभी जितने भी माइनस में है वो सभी जुड़ेंगे, लेकिन लास्ट इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो सभी माइनस ही हो रहे हैं, सभी तो माइनस में है, आपस में सब माइनस में है तो सब जुड़ेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया यहाँ पास, 5 5 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 यहाँ पास आ जाएगा। तो 5 और 1 6 7 7 5 12 1 13, फिर हासिल 1 यहाँ पास कितना आ जाएगा 2। तो 23.24 को इसमें माइनस करना है 515.15 में, ठीक है। तो 515.15 में ये माइनस में ही आया ना लास्ट में 23.24, तो माइनस में आ गया कितना 23.24। अब इसको माइनस कर लो, 5 में 4 माइनस किए कितना आ जाएगा 1। अब 1 में तो 2 माइनस होगा नहीं, एक इधर से ले लो, कितना आ जाएगा 11, 11 में 2 माइनस किए 9, ठीक है। ये कितना हो गया 4, 4 में 3 माइनस किए 1, फिर ये 11 कर देंगे इसको, है ना। 11 में 2 माइनस किए 9 और ये 4, तो 491.91, ठीक है, बन जाएगा। ये वाला बना लो आप, ठीक। ये क्वेश्चन है ना। 0.351 गुणा 0.867 प्लस 0.351 गुणा 0.133, ठीक है। तो इसका गुणा करना या फिर दोनों में आप लोग को क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना। ये पॉइंट में पूरा ये कॉमन है, 0.351 कॉमन है, तो क्या करोगे इसको कॉमन निकाल लें। तो 0.351 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा 0.867, ठीक है, प्लस 0.133, ठीक है, इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 7 7 3 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 6 10, इसका भी 0 हासिल 1, 1 1 2 और 8 10, इसका भी 0 और हासिल 1, और ये 1.00 हो जाएगा, होगा। तो इसका पूरा कितना आ गया 1.00 और बाहर में कितना है 0.351, इसका मतलब इसका टोटल कितना हो जाएगा 0. कितना होगा 0.351 ही हो जाएगा, है ना। इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर से तो आएगा ना, ठीक। तो ऐसे ये भी बनेगा, माइनस करना है इसमें बस, है ना, माइनस करना 19.105 है,
गुणा 16.035 माइनस 19.105 और गुणा 6.035। तो कॉमन निकालने के बाद माइनस कर देना है। ये तो क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, बना लो। देखो इधर, इसमें कितने संख्याओं के बाद दशमलव ऊपर वाले में? पहले क्वेश्चन में 3, फिर 2, फिर 1, कितना हो गया? 5, नहीं 4 है। यहाँ पास 3 है, 3 4 7 और 1 8, ठीक है, 8 हो गया। टोटल दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 8 है। यहाँ पास कितना है? 4 3 7 और 1 8, ठीक है। दशमलव के बाद पूरा कट गया। अगर ऊपर नीचे में दशमलव के बाद की संख्याएं गिनती में समान हो, मतलब 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, गिने ना, अभी काउंट किए, तो पूरा दशमलव हटा देना है, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे में करोगे और इसके ऊपर में चला जाएगा तो कुल मिला के कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो आप इसका पूरा दशमलव हटा दो, उसके बाद सॉल्व करो। 625 गुणा 729 और 289, ठीक है। और फिर ये कितना आ जाएगा? 81 गुणा 25 गुणा 17, ठीक है। इतना आया। अब इसके बाद गुणा भाग करना है बस। कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर है 289, है ना। तो 17 17 289 और 25 से 625 भाग चला जाएगा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 25 625, 25 का स्क्वायर था। अब 729, ठीक है। ये 9 बार में भाग चला जाता है, ठीक है। अगर आप 9 कितना 3 का या 7 कितना का स्क्वायर है वो? 27 का है ना। 27 का स्क्वायर है। 81 से चला जाएगा, 9 से ही भाग दे दो, चलो। कितना आ जाएगा? 9 9 81, 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 9 81, ठीक है। तो ऊपर में कितना बच गया आपका? 25 गुणा 9 गुणा 17 बच गया, ठीक है। इसका गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 25 नहीं कितना? 225, 25 नहीं 225 गुणा 17, 17 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 17 पंचे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, फिर हासिल 4, 17 दूनी 34 और 4 38, 38 25, ठीक है। दशमलव नहीं है कहीं भी, बन जाएगा।